हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा परवीन। हम लोग पिछले क्लास में खाते क्या होते हैं, खातों के टाइप्स पढ़े थे। आज हम अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं और डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ते हैं। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में व्यक्तिगत खाता के बारे में पढ़े थे। वो था किसी भी व्यक्ति से संबंधित, जिसे हम इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़े थे खाता, वास्तविक खाता, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल अकाउंट बोलते हैं। ये हमारा था संबंधित संपत्ति या किसी भी एसेट से। अब हमारा लास्ट एक खाता पढ़े थे, अकाउंट पढ़े थे, जिसका नाम था नाम मात्र खाता, जिसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसका हम लोगों का संबंध था किसी भी इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, आय व्यय, लाभ हानि से। तो हम इसी खाते के डेबिट क्रेडिट्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए, हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक विधि होता है परंपरागत विधि, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। तो इसके अनुसार व्यक्तिगत खाता में डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, हम लोग वो देखते हैं। व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट। तो इसके अनुसार डेबिट कौन होगा? डेबिट होगा पाने वाला व्यक्ति। हम लोग एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पाने वाला व्यक्ति डेबिट होगा और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राम से उधार माल खरीदा। तो हम लोग राम से उधार माल खरीद रहे हैं, अभी हम लोग उसको भुगतान नहीं किए हैं, पेमेंट नहीं किए हैं, और उससे हम लोग माल खरीद रहे हैं कि हम लोग आपको भुगतान या पेमेंट बाद में कर देंगे, अभी उधारी में माल हम लोग खरीद रहे हैं। तो हम लोग माल खरीद रहे हैं। अब हमारे ही अकाउंट में हमारा नाम तो हम नहीं लिखते हैं। तो जब हम लोग माल खरीदते हैं, तो इसके लिए एक अकाउंट खुलता है, क्रय खाता या परचेस अकाउंट, जो हमारा डेबिट होगा। अब यहाँ पे देखिए, राम से हम लोग उधार माल खरीद रहे हैं, तो माल हम लोगों को किससे मिल रहा है? राम से मिल रहा है। देने वाला राम है यहाँ पे। माल जो हम लोगों को मिल रहा है, माल किसके पास था? राम के पास था। तो राम हम लोगों को माल देने वाला है, तो देने वाला व्यक्ति को क्रेडिट कीजिए। परंपरागत विधि या ट्रेडिशनल अप्रोच में व्यक्तिगत खाता के लिए क्या बोलते हैं कि देने वाला व्यक्ति को क्रेडिट करिए। तो हम लोग यहाँ पे राम का खाता क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक समझ आया? देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, परचेस अकाउंट या क्रय खाता, उसको हम लोग यहाँ पे डेबिट किए हैं, क्योंकि पाने वाले व्यक्ति तो हम लोग खुद ही स्वयं थे। तो हम लोग अपना नाम तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। इसके बदले हम लोग जब खरीदते हैं, तो हम लोग अपने नाम के बदले लिखते हैं क्रय खाता। तो इसको हम लोग यहाँ पे डेबिट किए, या परचेस अकाउंट, उसको हम लोग यहाँ पे डेबिट किए। और हम लोगों का यहाँ पे क्या बोल रहा है? ट्रेडिशनल अप्रोच या परंपरागत विधि में बोल रहा है कि जो देने वाला व्यक्ति होता उसको क्रेडिट कीजिए। तो राम से उधार माल खरीद रहे हैं, तो देने वाला व्यक्ति यहाँ पे हुआ राम, तो हम लोग राम खाता क्रेडिट किए। इसी तरह हम लोग इसके दूसरे रूल देखते हैं। दूसरा हमारा होता है वास्तविक खाता, जिसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। इसमें रूल है ट्रेडिशनल अप्रोच या परंपरागत विधि का। यदि संपत्ति आती है तो डेबिट कीजिए, और संपत्ति जाती है तो क्रेडिट कीजिए। मीन्स अगर एसेट हमारे पास आ रहा है, संपत्ति मीन्स एसेट, एसेट हमारे पास आ रहा है तो आप डेबिट कीजिए। अगर एसेट हमसे जा रहा है तो क्रेडिट कीजिए। ये कैसे? तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मोबाइल खरीदा। अब हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, वो हमारा संपत्ति है। संपत्ति क्या होता है? संपत्ति तो वही चीज़ होता है जिसका यूज़ हम लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब 1 साल से ज़्यादा उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं और वो 2 दिन, 2 महीना या 2 दिन में ख़राब हो जाए, तो उसको हम लोग रिटर्न करके उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अनुसार हम लोग दूसरा ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसको हम लोग लंबे समय तक यूज़ कर सकते होते हैं, वो हमारा होता है संपत्ति या एसेट। तो अगर हम लोग यहाँ पे मोबाइल खरीद रहे हैं,
मोबाइल खरीद रहे हैं तो हमारे पास मोबाइल आ रहा है, यहाँ पे संपत्ति क्या हो गया है, मोबाइल हो गया है। तो यहाँ पे मोबाइल आ रहा है तो क्या बोल रहा है कि संपत्ति आती है तो डेबिट कीजिए। तो यहाँ पर हमने मोबाइल खाता डेबिट किया, या मोबाइल अकाउंट हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मोबाइल खरीदे, हम लोग दुकानदार के पास गए, उसको हम लोग बोले कि हम लोग को ये मोबाइल पसंद आया। अब वो मोबाइल तो ऐसे ही हम लोगों को फ्री में तो देगा नहीं, हम लोग उसके बदले उसको पेमेंट करेंगे रोकड़, मतलब कैश। तो कैश भी हमारा एक तरीके से संपत्ति होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोबाइल खरीदने के बदले कैश जा रहा है, मतलब संपत्ति जाती है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग टू कैश अकाउंट या रोकड़ खाता से कर सकते हैं क्रेडिट। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक डाउट होना चाहिए आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे जब माल खरीदे थे, यहाँ पे उधार माल खरीदे थे, तब हम लोग क्रय खाता खोले थे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पर भी तो खरीद रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्रय खाता क्यों नहीं खोले, यहाँ पे मोबाइल खाता या मोबाइल अकाउंट क्यों खोले। तो इसका रीज़न ये है कि मोबाइल हमारा संपत्ति है, एसेट है, जिसको यूज़ हम लोग लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो माल खरीद रहे हैं उसको हम लोग अपने बिजनेस में बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए खरीद रहे हैं। जो स्टॉक के रूप में रहता है वो 2 दिन में भी ख़त्म हो सकता है, 2 महीना में भी ख़त्म हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उसको साल 2 साल 3 साल लंबे समय तक रखेंगे, वो तो स्टॉक है। तो जब हम लोग अपने बिजनेस के लिए माल खरीदते हैं, उसको खरीदेंगे तो हम लोग क्रय खाता खोलेंगे। और अगर हम लोग अपने यूज़ के लिए कुछ संपत्ति या एसेट खरीदते हैं तो उसको हम लोग जब खरीदेंगे तो उसके नाम पे अकाउंट खोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन दूं, अगर मैं बोलूं कि फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे संपत्ति क्या हो गया है, फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर हमारे पास आया। वास्तविक खाता या रियल अकाउंट क्या बोलता है कि संपत्ति आती है तो डेबिट कीजिए। तो यहाँ पे फर्नीचर संपत्ति है तो वो हमारे पास आ रहा है, तो हम लोग फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे। फर्नीचर के बदले हम लोग क्या दिए, हम लोग फर्नीचर के बदले दिए हैं कैश, फ्री में तो मिला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू कैश अकाउंट या रोकड़ खाता से। तो ये हो गया। तो देखिए जब हम लोग अपने यूज़ के लिए या तो वो लंबे समय तक चले ऐसा चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो वो हम लोग उसके नाम से अकाउंट खोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आया। अब देखिए एक आप लोगों को दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे तो नगद शब्द यूज़ नहीं किया है, तो हम लोग इसको कैश में क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसको नगद क्यों मान रहे हैं। तो देखिए हम लोग इसको नगद इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर ये उधार होता तो ये क्वेश्चन ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा होता कि राम से फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको नाम दे देता कि राम से खरीद रहा है फर्नीचर। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ फर्नीचर खरीदा बोला, अगर यहाँ पे नगद यूज़ नहीं किया है तो पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम भी नहीं दिया है। तो इसी के लिए हम लोग, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार होता, किसी व्यक्ति का नाम दिया रहता, तो हम लोग यहाँ पे उसको उधार मानते। लेकिन यहाँ पे वहाँ इंसान का नाम ही नहीं दिया है, सिर्फ फर्नीचर खरीदा बोला है, तो इसलिए हम लोग इसको कैश माने हैं। अगर ये क्वेश्चन रहता तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते, इसमें भी हमारा फर्नीचर संपत्ति है वो आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फर्नीचर खाता डेबिट कर देते या फर्नीचर अकाउंट आप डेबिट कर लेते। हम लोग अब ये उधार खरीदे ये पता चल गया है क्योंकि राम से फर्नीचर खरीद रहे हैं। देने वाला व्यक्ति यहाँ पे कौन है, राम है। हम लोगों का व्यक्तिगत खाता में क्या बोलता है, व्यक्तिगत खाता में बोलता है कि देने वाला व्यक्ति जो है उसको क्रेडिट कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे राम से फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो देने वाला व्यक्ति, फर्नीचर जो देने वाला व्यक्ति है उसका नाम है राम, तो हम लोग यहाँ पे राम अकाउंट कर देंगे, राम खाता से। यहाँ पे हम लोग का रोकड़ जा रहा था तो हम लोग रोकड़ खाता कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा है रोकड़, मतलब कैश नहीं जा रहा है, हम लोग राम से उधार खरीदे इसलिए राम खाता से। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग एक लास्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं, वो है नाम मात्र खाता या नॉमिनल अकाउंट। ये हमारा क्या बोलता है कि जितने भी आय व्यय है, यहाँ पे देखिए हम इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ये वाले में बहुत ही डाउट होता है कभी कभी। तो देखिए ये हमारा बोलता है कि जितने भी व्यय और हानि है उसको डेबिट कीजिए, और जितने भी आय और लाभ है उसको क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो ये थोड़ा सा हमें अटपटा सा लगने लगता है, क्योंकि
यहाँ हम लोग जितने भी देखे थे, डेबिट क्या हो रहा था कि प्रॉफिट वाला चीज़, हम लोग का फ़ायदा हो रहा था जहाँ पे, कि जैसे कि पाने वाला व्यक्ति, यहाँ पे एक प्रॉफिट हो गया कि जिसके पास सामान जा रहा है उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे देने वाला व्यक्ति जिससे जा रहा है उसका क्रेडिट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग जब देखें रियल अकाउंट का, जब कोई भी संपत्ति या एसेट आ रही है तो हम लोग डेबिट किए, ये भी एक हम लोग के लिए फ़ायदे वाला ही चीज़ हो जाता था। और संपत्ति जाती थी तो उसको हम लोग क्रेडिट करते थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए, नाम मात्र खाता या नॉमिनल अकाउंट में आए, तब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्यय और हानि, जो भी हमारा एक्सपेंसेस और लॉस हुए हैं उसको आप डेबिट कीजिए, आय और लाभ जो हुए हैं उसको क्रेडिट कीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा है? तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यय और हानि को डेबिट कीजिए बोल रहा है। अगर मैं इसके लिए क्वेश्चन लिखती हूँ कि वेतन दिया, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ कि वेतन दिया, तो हम लोग जब किसी को सैलरी देते हैं, वेतन मीन्स सैलरी, तो जब हम लोग किसी को सैलरी देते हैं तो हम लोग कैसे देते हैं? कैश के रूप में। तो जब हमारे पास से वेतन कैश हमारा जाता है, तो यहाँ पे कैश हमारा क्या है? संपत्ति है। हमारा संपत्ति से रिलेटेड हम लोग किससे में देखते हैं? हम लोग संपत्ति से रिलेटेड देखते हैं रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। ये हमें क्या बोलता है कि संपत्ति आ रही है तो डेबिट कीजिए, संपत्ति जा रही है तो क्रेडिट कीजिए। तो जब हम लोग किसी को वेतन देते हैं, सैलरी देते हैं, तो हमारे पास से जो कैश है वो तो जाता है, मतलब कैश यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये बात आपको समझ आया? तो यहाँ पे हम लोग आके कैश को क्रेडिट करेंगे या रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। यहाँ पे मैं पहले आपको क्रेडिट वाला पार्ट बता रही हूँ, फिर डेबिट वाला बताऊंगी, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग रोकड़ खाता से या टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब देखिए हम लोग वेतन दे रहे हैं, तो हम लोग वेतन के नाम से यहाँ पे हम लोग डेबिट क्या करेंगे? वेतन खाता डेबिट करेंगे या सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि नाम मात्र खाता या नॉमिनल अकाउंट में कि जितने भी व्यय और हानि है आप उसको डेबिट कीजिए। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बताई कि वेतन दिया, हम लोग किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी के रूप में हम लोग क्या देंगे? कैश देंगे, रोकड़ देंगे। हमारा कैश और रोकड़ क्या है? संपत्ति है। संपत्ति से रिलेटेड वास्तविक खाता में हम लोग देखते हैं, वो क्या बोलता है कि संपत्ति आ रही है तो डेबिट कीजिए और संपत्ति जा रही है तो क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पे संपत्ति जो कि कैश है वो हमसे जा रहा है क्योंकि हम लोग सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, रोकड़ खाता या क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्या होगा? जिसके बदले में संपत्ति जा रहा है, तो किसके बदले में जा रहा है? हम लोग सैलरी पेमेंट करें तभी तो जा रहा है, तो यहाँ डेबिट होगा, वेतन खाता डेबिट होगा। तो वेतन यहाँ पे हमारे लिए व्यय हो गया, तो हम लोग यहाँ पे जब कैश गया और वेतन डेबिट किए तो ये व्यय डेबिट किए, तो इसी को बोल रहा है कि व्यय और हानि हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। अब इसी का एक हम लोग हानि का क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ कि माल की चोरी हो गई, या मैं लिख देती हूँ रोकड़ की चोरी चोरी हो गई, तब हम लोग इसमें रोकड़, यहाँ पर भी हमारा रोकड़ संपत्ति है, संपत्ति हमारे पास से जा रहा है क्योंकि वो चोरी हो चुका है, तो संपत्ति जा रहा है। तो जब संपत्ति जाता है, रियल अकाउंट या वास्तविक खाता हमें बोलता है कि संपत्ति जा रही है तो क्रेडिट कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे आके रोकड़ खाता क्रेडिट कर देंगे या कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे? डेबिट तो हम लोग चोरी से हानि खाता करेंगे। जैसे यहाँ पे चोरी हुआ है तो हम लोग इसके लिए एक अकाउंट खोलते हैं, वो होता है चोरी से हानि खाता। यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग कि हानि जो कि हो रहा है उसको डेबिट किया, उसके बदले में क्या हानि हो रहा है? हमारा रोकड़ ही तो चोरी हुआ है, उसे हम संपत्ति इसलिए क्रेडिट किया। आई होप इसको समझ आ चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्या बोल रहा है कि जो भी आय और लाभ है उसको क्रेडिट कीजिए। ये हमारा बोल रहा है नॉमिनल अकाउंट। परंपरागत विधि के अनुसार, ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार बोलता है कि आय और लाभ को क्रेडिट कीजिए। वो कैसे? तो वो कुछ इस प्रकार से, अगर हम लोग बोले कि ब्याज मिला, ब्याज हम लोगों को मिलता है, तो ब्याज के बदले में हमें क्या मिलता है? ब्याज के बदले हमें कैश मिलता है। जैसे कि हम लोग बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट जमा किए, अब वो 5 साल का है, अब 5 साल में उसमें कुछ कुछ पैसा जमा हो रहा है, एक्स्ट्रा बैंक वाले रख रहे, तो उसमें वो ब्याज ही तो एक तरीके से है जो हमारे अकाउंट के पैसे में प्लस होते जा रहा है। तो हमारे ब्याज के बदले क्या मिलता है? कैश मिलता है, तो जिससे हमारा कैश बढ़ता है। तो यहाँ पे रोकड़ आएगा ब्याज के बदले, मतलब कैश आएगा। तो कैश हमारा संपत्ति है, जो कि रियल अकाउंट बोलता है कि रोकड़ या संपत्ति आती है
तो उसे डेबिट कीजिए। यहाँ पे हमारा कैश आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट या रोकड़ खाता डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट यहाँ मैंने डेबिट किया क्योंकि ब्याज मिला बोल रहा है, ब्याज के बदले कैश मिला। अब हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे, कैश किसके बदले मिला है, ब्याज के बदले, या इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं उसके बदले मिला है, तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे या ब्याज खाता हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा ब्याज मिला है वो हमारा इनडायरेक्ट हम लोगों का वो एक तरीके से आय हो गया है, तो हमने आय को यहाँ पे आके क्या किया, क्रेडिट किया। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं लाभ को क्यों क्रेडिट करते हैं। अब हमारा फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, साल के लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि साल भर से, जैसे अगर पिछले ईयर हमारा 2 लाख का इनकम हुआ था या प्रॉफिट हुआ, तो इस ईयर हम लोगों का 2 लाख में 20,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पिछले ईयर हमारा 2 लाख का हुआ था, इस बार हम लोगों का 20,000 ज़्यादा हुआ है, तो जैसे 2,20,000 दोनों मिला के हुआ, तो ये जो 20,000 ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उसके बदले हमारे पास कैश आया होगा। तो जब कैश आया है, कैश हमारा संपत्ति है, वास्तविक खाता या रियल अकाउंट के अनुसार ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि संपत्ति आ रही है तो डेबिट कीजिए। तो ये 20,000 जो ज़्यादा ही प्रॉफिट हुआ है उसके बदले जो संपत्ति आई है जो कि कैश है, यहाँ पे हम लोग उसको डेबिट किए 20,000 से। अब हमारा क्या हो रहा है, क्यों हमारा ये 20,000 या 20,000 क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें इस साल 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे आके प्रॉफिट अकाउंट या हम लोग इसको लाभ खाता क्रेडिट कर देंगे। ये समझ आया कि हम लोगों का इस ईयर 20,000 ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसके बदले कैसा आया, तो संपत्ति है, एसेट है, वो आया तो हमने इसे डेबिट किया। अब ये हमारा किसके बदले में आया है, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग आके प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट कर दिए।